ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में समाया हुआ है और वे ही हमारे अंतःकरण में भी विराजमान है। श्रावण का पावन महीना देवों के देव भगवान शिव का महीना माना जाता है। सावन महीने के सोमवार के दिन जो भी बाबा भोलेनाथ की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करता है, साथ ही सावन सोमवार की व्रत कथा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे यही चिंता सताती थी। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने के बारे में भी बताया। भगवान के वरदान से व्यापारी को थोड़ी खुशी हुई, लेकिन पुत्र के अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इससे व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी ले जाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि कहीं राजा को इस बात का पता चलने पर वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा और उन्होंने एक विचार किया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका
और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ यह बात पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। वाराणसी पहुंचने के बाद अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधी राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सेठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में वर्णन है कि जो कोई स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। सावन सोमवार व्रत कथा के साथ गौरी पुत्र गणेश जी की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब और दृष्टिहीन बुढ़िया रहती थी। उसके साथ ही उसके बेटे और बहू रहते थे। बुढ़िया गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी और गणेश जी को भोग लगाने के बाद स्वयं ही भोजन करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू रोज मेरी पूजा करती है, इसीलिए तू जो चाहे वह मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मैं क्या मांगू, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वह मांग ले, नहीं तो मैं फिर कल आऊंगा। तब तक तू अपने बेटे और बहू से पूछ ले और फिर मुझसे मांग ले। यह सुनकर बुढ़िया अपने बेटे को बुलाया और अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कहा है कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ, तो बता मैं क्या मांगू। तब उसके बेटे ने कहा,
माँ, तू गणेश जी से धन मांग ले। इसके बाद बुढ़िया बहू के पास गई और बहू से बोला, गणेश जी ने कहा है कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ, तो बता मैं क्या मांगू। तब उसके बहू ने कहा कि गणेश जी से पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने बहुत सोचा कि हर कोई अपने अपने मतलब की बात कर रहा है, कोई मेरे लिए सोच नहीं रहा है। चलो पड़ोसन से पूछ लेती हूँ, वह सही बताएगी कि मुझे क्या मांगना चाहिए। बुढ़िया अपने पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहा, गणेश जी ने कहा है कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ, तो बता मुझे क्या मांगना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि धन मांग लो और बहू कहती है कि पोता मांग लो। तब पड़ोसन ने कहा, अरे बुढ़िया, तू तो अब कुछ ही दिन जिएगी, धन और पोता मांगने से तेरा क्या फायदा। तू अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया अगले दिन गणेश जी की पूजा करती है और उन्हें भोग लगाती है। तभी गणेश जी प्रकट होकर कहते हैं, बुढ़िया माँ, बता तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, पोता और सभी परिवार को सुख दें और आखिरी में मुझे मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, यह सब मांग कर तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तूने मांगे हैं वह सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, ठीक वैसे ही हमें दें और सभी कथा सुनने वालों को भी दें। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अब आप सभी हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करें, आरती होने वाली है। जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजय। जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, प्रभु मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शुभकारी। जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, प्रभु बाघंबर अंगे। ब्रह्मादिक संकादिक प्रेतादिक संगे। जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु ओ त्रिशूलधारी, प्रभु ओ त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्राणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा।
ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, माता पार्वती की, हर हर महादेव। हर महादेव।